नमस्कार दोस्तों। एक और जहां जगदीप धनखड़ के गायब होने की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पे गदर काटे हुए हैं और पूरे मामले पे गृह मंत्री अमित शाह से सवाल हो रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि जगदीप धनखड़ के साथ क्या हो रहा है और वो किस नेता से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दो कि तमिल मीडिया की एक खबर सामने आई है जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। धनखड़ कहां है और किससे मुलाकात कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही दोस्तों इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर सीन से अचानक अमित शाह क्यों निकल गए हैं और कैसे अचानक पीएम मोदी की पूरे मामले में एंट्री हो गई है। दोस्तों 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह खराब स्वास्थ्य बताई गई थी, लेकिन आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। धनखड़ साहब ने उस दिन सुबह ही संसद में राज्यसभा की कार्यवाही की थी। वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे थे, फिर अचानक रात 9:30 बजे उनका इस्तीफा आ गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और हर कोई हैरान था। लेकिन असली सवाल ये था दोस्तों कि आखिर धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया और इसके बाद वो कहां गायब हो गए। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने इस मामले को उठाया और कहा कि धनखड़ साहब का इस्तीफा चौंकाने वाला है। उन्होंने तो ये भी कहा कि पीएम मोदी को धनखड़ साहब को मनाना चाहिए कि वो अपना इस्तीफा वापस ले। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन धनखड़ साहब इस्तीफे के बाद अचानक गायब हो गए। ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, ना कोई बयान, ना कोई मुलाकात। पूरा देश पूछ रहा था कि धनखड़ साहब कहां हैं। इस सवाल को सबसे पहले उठाया सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने। उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट डाल के सीधे गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया, धनखड़ साहब कहां हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? और फिर शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस पे आग में घी डाल दिया। राउत ने अमित शाह को एक पत्र जो है वो भेज दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि धनखड़ साहब के गायब होने की खबरें चिंताजनक हैं। उन्होंने तो ये तक दावा किया कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि धनखड़ साहब को उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। राउत ने ये भी कहा कि कुछ सांसद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की सोच रहे हैं ताकि धनखड़ साहब का पता लगाया जा सके। ऐसे में साफ है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। एक पूर्व उपराष्ट्रपति जो देश के दूसरे बड़े संवैधानिक पद पे थे, अचानक से गायब और फिर हाउस अरेस्ट की अफवाहें। ये तो साफ तौर पे सत्ता की साजिश की ओर इशारा करता है। लेकिन रुकिए, असली धमाका अभी बाकी है दोस्तों। खसीन तिरुवे तमिल मीडिया की हेडलाइन स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज का ग्राफिक पोस्टो अब आता है, वो खुलासा जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तमिल मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा किया है जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। तमिल मीडिया के हवाले से जयराम रमेश ने एक्स पे एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ धनखड़ साहब गायब बताए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके साथ गुपचुप मुलाकात की है। जी हां दोस्तों, ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली और ये खबर ऐसी है कि इसे सुन के हर कोई हैरान है। सवाल ये है कि अगर धनखड़ साहब गायब हैं तो फिर पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात कैसे हो गई, और अगर वो हाउस अरेस्ट हैं तो क्या ये मुलाकात उनकी मर्जी से थी या फिर किसी दबाव में। तमिल मीडिया का ये दावा सीधे तौर पे पीएम मोदी को एक पूरे मामले का जिम्मेदार ठहराता है और ये खबर इतनी बड़ी है कि इसने अमित शाह को भी बैकफुट पे लाके रख दिया। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे का सच क्या है और पीएम मोदी की इस गुपचुप मुलाकात का क्या मतलब है। चलिए इस पूरे मामले को और गहराई से समझते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धनखड़ साहब का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं था। असल में उनके और सरकार के बीच कुछ गहरे मतभेद थे, खास तौर पे एक हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को लेकर के। धनखड़ साहब ने इस नोटिस को स्वीकार कर लिया था जिसमें विपक्ष के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सरकार को यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस बात से नाराज थे कि धनखड़ साहब ने बिना उनकी सलाह के इतना बड़ा फैसला ले लिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने धनखड़ साहब को फोन किया और तीखी बहस हुई। बताया जाता है कि इस बहस में धनखड़ साहब को साफ साफ कहा गया कि पीएम मोदी उनके इस कदम से खुश नहीं है। और फिर उसी दिन शाम को जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी बैठक होनी थी, नड्डा और रिजिजू उसमें नहीं आए। धनखड़ साहब को लगा कि उनकी अनदेखी की जा रही है और रात 9:25 पे उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया। लेकिन दोस्तों ये इस्तीफा क्या वाकई उनकी मर्जी से था या फिर उन पे दबाव डाला गया। आपको बता दूं कि जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में साफ साफ कहा कि एक तरफ धनखड़ साहब को गायब बताया जा रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने उनके साथ 45 मिनट्स तक मुलाकात की।
दोस्तों, ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। सवाल ये है कि अगर धनखड़ साहब हाउस अरेस्ट हैं तो पीएम मोदी उनसे मिलने क्यों गए, और अगर वो हाउस अरेस्ट नहीं है तो फिर वो सार्वजनिक तौर पे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तमिल मीडिया का दावा है कि इस मुलाकात में कुछ ऐसी बातें हुई जो सरकार नहीं चाहती कि जनता तक पहुंचे, और यही वजह है कि इस मुलाकात को गुपचुप रखा गया। लेकिन दोस्तों, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। तमिल मीडिया ने इस खबर को उजागर करके सत्ता के गलियारों में तहलका मचा दिया। और अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी से धनखड़ साहब क्यों मिले हैं, और अमित शाह ने सच में उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है। आपको बता दो कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक पूर्व उपराष्ट्रपति जो संविधान की रक्षा करने का कर्तव्य निभा रहे थे, अचानक गायब हो गए, और फिर उनकी गुपचुप मुलाकात पीएम मोदी के साथ हो। ये तो साफ तौर पे दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धनखड़ साहब का इस्तीफा आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रहे तनाव का नतीजा है। कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आरएसएस को पसंद नहीं आए, और पीएम मोदी जो खुद को आरएसएस का प्रिय पात्र मानते हैं, ने धनखड़ साहब को हटाने का फैसला लिया। लेकिन अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि वो सत्ता के इशारे पे नहीं चल रहा है। ये तो साफ तौर पे तानाशाही है। कांग्रेस ने साफ कहा कि धनखड़ साहब का इस्तीफा जबरन लिया गया था, और अब ये खुलासा कि पीएम मोदी ने उनसे गुपचुप मुलाकात की, ये सारे सवालों को और गहरा कर दिया। क्या पीएम मोदी ने धनखड़ साहब के इस्तीफे देने के लिए उनको मजबूर किया? क्या उनकी गुपचुप मुलाकात में कोई धमकी दी गई, या फिर कोई सौदा हुआ? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। आपको बता दो कि तमिल मीडिया का ये खुलासा कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। ये सीधे तौर पे पीएम मोदी को इस पूरे मामले का जिम्मेदार ठहराता है। पहले सारा ठीकरा अमित शाह पे फोड़ा जा रहा था। कपिल सिब्बल और संजय राउत ने शाह को निशाने पर लिया था, लेकिन अब तमिल मीडिया के इस खुलासे ने सारा खेल बदल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब एक सोची समझी साजिश थी ताकि पीएम मोदी की छवि साफ रहे, और अगर धनखड़ साहब हाउस अरेस्ट हैं तो फिर पीएम मोदी की मुलाकात का क्या मतलब है? क्या वो धनखड़ साहब को चुप कराने के लिए गए थे, या फिर कोई और गहरी साजिश चल रही है? ये सवाल सिर्फ धनखड़ साहब के गायब होने तक सीमित नहीं है। ये सवाल हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े हैं। पीएम मोदी और उनकी सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर धनखड़ साहब के साथ क्या हो रहा है, और अगर तमिल मीडिया का दावा सही है तो फिर पीएम मोदी की इस गुपचुप मुलाकात का सच सामने क्यों नहीं आ रहा है? हमारे देश का संविधान हर नागरिक को सच जानने का हक देता है, और आज हर भारतीय ये सवाल पूछ रहा है कि धनखड़ साहब कहाँ हैं और वो सुरक्षित हैं, और अगर पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की तो वो मुलाकात इतनी गुपचुप क्यों थी? अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस खुलासे का जवाब देगी? क्या धनखड़ साहब सामने आएंगे और सच बताएंगे, या फिर ये साजिश और गहरी होती जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या धनखड़ साहब वाकई हाउस अरेस्ट हैं, या फिर पीएम मोदी की इस मुलाकात के पीछे कोई खेल है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।